अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल बैरिया टाउन कराची से। आज मैं डिस्कस करूंगा बैरिया हाइट्स के हवाले से। बैरिया हाइट्स के अंदर 12 किस्म जो है वो बैरिया हाइट्स की वीडियोस आती हैं, लेकिन बैरिया हाइट्स की जबकि क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमें वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे अपने मैसेज देना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती हैं, लेटेस्ट प्राइस यहाँ पे जो है वो शेयर करना पड़ती हैं और एक लेंथी डिटेल के साथ जो है वो आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि बैरिया हाइट्स को मैं यहाँ पे ब्रीफ कर सकूँ। बैरिया हाइट्स के अंदर टोटल 8 टावर हैं और 8 में से 4 टावर का जो है वो पोजेसन मिला हुआ है, जिसमें टावर ए, बी और जी, एच इन टावर्स का जो है वो पोजीशन मिला हुआ है। और बाकी जो 6 टावर हैं, सॉरी 4 टावर हैं, वो अभी फिनिशिंग स्टेज पे हैं या वो 100% वो रेडी नहीं है। जिसमें टावर सी, डी, ई, एफ़ ये 4 टावर ऐसे हैं जिसमें सी जो है वो फिनिशिंग स्टेज पे है और डी, ई, एफ़ ये अभी हम कह सकते हैं कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम रहता है और यहाँ पे अभी जो है वो काम हो रहा है। लेकिन इनकी क्वेरी ज़्यादा होने की वजह क्या है, यहाँ पे डिमांड बढ़ने की वजह क्या है और जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे उनको किस तरह से मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ को लेके चलना चाहिए। हाँ, यहाँ पे एक बात याद रहे कि अगर ये 8 टावर हैं और हर टावर्स का ग्राउंड+9 का ये प्रोजेक्ट है और ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो शॉप्स दी गई हैं कि अगर आप यहाँ पे कोई अपना बिज़नेस करना चाहते हैं किसी भी तरह का, तो आप रेंट पे या बाय करके अपनी शॉप वहाँ पे किसी भी तरह की ओपन कर सकते हैं। जो कि आज जो टावर्स को पोजीशन मिला हुआ है वहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर पे तकरीबन किसी भी तरह की कोई दुकान जो है वो खाली नज़र नहीं आती। वहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर बने हुए हैं, मिल्क शॉप बनी हुई हैं, फ्रूट की वहाँ पे शॉप्स जो है वो ओपन है। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज़ की जो भी एक ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं हर तरह की आपको वहाँ पे अपने डोर स्टेप पे मैसर होती हैं। इनकी डिमांड बढ़ने की मेरी नज़र में ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। तो जो 4 टावर हैं जिनका भी पोजेसन नहीं मिला वहाँ पे इस टाइम प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली पोजेसन वाले अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जो पोजेसन वाले टावर्स हैं वो 4 मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। टावर ए, बी, जी, एच ये चारों टावर जो हैं ये सीक्वेंस इनका जो है वो फेस करते हैं एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे को अपोजिट हैं, एक ही लाइन में नहीं है कि चारे जो टावर हैं वो एक ही लाइन में और उनको पोजीशन दिया गया है। और यहाँ पे जो प्राइस की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, जो विद की है, यहाँ पे इनर और आउटर का कॉन्सेप्ट रखा गया है। नॉर्मली अगर बैरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स देखे जाएँ, जिसमें 19 का प्रोजेक्ट है बैरिया प्रिशन 19 के जो अपार्टमेंट हैं, तो वहाँ पे वेस्ट ओपन, ईस्ट ओपन, कंपाउंड फेस और फ्लोर वाइज उसका कॉन्सेप्ट रखा गया है। और बैरिया हाइट्स के अंदर जो है वो आउटर और इनर का कॉन्सेप्ट रखा गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है वो बनी हुई है यू शेप में। इसमें कुछ टावर ऐसे हैं जो प्रॉपर वेस्ट ओपन है और आउटर वो कहलाते हैं, उनका व्यू भी अच्छा है और उसमें हवा का जो है वो भी अच्छा है, जिसमें डायरेक्टली आपको वेस्ट ओपन का व्यू मिलता है। तो ये कंपैरेटिवली महंगे हैं। और कुछ टावर ऐसे हैं जो अंदर वाली साइड पे, कंपाउंड वाली साइड पे, जो टावर का कंपाउंड है, जो बिल्डिंग का कंपाउंड है, ना कि उस प्रोजेक्ट का जो कंपाउंड है पूरा, जो बिल्डिंग का कंपाउंड है वो उसको फेस करते हैं, जो बिल्कुल एक गोलाई की शक्ल में है और उसके बीच में छोटा सा वो बच्चों के लिए प्ले एरिया बना के दिया गया है। तो वो इनर अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो प्राइस का बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। इनर अपार्टमेंट आपको विद की जो है वो इस टाइम 90-95 की ब्रैकेट पे मिल जाता है, मैक्सिमम 1 करोड़ की ब्रैकेट पे जाके आपको मिल जाता है। और अगर आउटर अपार्टमेंट देखते हैं तो वो 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 25 लाख की ब्रैकेट पे आपको वहाँ पे मिलता है। हाँ, कुछ ऐसे यूनिट भी हैं जो आपको 1 करोड़ 5 लाख की ब्रैकेट, 1 करोड़ 8 लाख की ब्रैकेट में जाके मिलेंगे, लेकिन वो यूज़ में होंगे या उनकी फेसिंग जो है वो ऐसी होगी कि जो दूसरी बिल्डिंग है, जिस तरह टावर ए है और टावर ए के बिल्कुल साथ टावर बी है, और टावर ए वाला जो कुछ यूनिट ऐसे हैं जो टावर बी की बिल्डिंग की बगल में आते हैं, उनका डायरेक्टली कोई वेस्ट ओपन का, ईस्ट ओपन का या वो क्या कहते हैं हवादार का वो कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब उस तरह से डायरेक्टली उसको वो वाला व्यू नहीं मिलता। वो बिल्डिंग की जो है वो कंपाउंड को फेस करते हैं, वो बिल्डिंग की दब में आ जाते हैं। इस वजह से उसमें हमें प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली अदर यूनिट्स हमें वहाँ पे कम मिलती है। अगर विदाउट की बात की जाए तो विदाउट की 4 टावर हैं, जहाँ पे आप आज आपको जो आउटर अपार्टमेंट है वो तकरीबन 65 से 75 की ब्रैकेट में मिल जाता है, 60 की ब्रैकेट में मिल जाता है। बात वही आ जाएगी कि जो कम प्राइस में होगा उसकी फेसिंग ज़्यादा फेवरेट नहीं होगी या वो बिल्डिंग की बगल को फेस करेगा, इस वजह से उसकी प्राइस कम होगी।
और इनर अपार्टमेंट जो है वो तकरीबन 55 52 से लेकर तकरीबन कोई 60 की ब्रैकेट तक हमें विदाउट की इनर अपार्टमेंट मिल जाता है। और विद की मैंने यहाँ पे इनर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है और आउटर का भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि उनकी फेसिंग किस तरह से है और उनकी प्राइस किस तरह से है। रेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेरीज आती हैं। 1100 स्क्वायर फीट का ये अपार्टमेंट है और बहुत हद तक जितनी बिल्डिंग्स अभी वहाँ पे बैरियर की तरफ से डिलीवर की गई हैं सब की सब तकरीबन वो बिल्डिंग्स आबाद हैं। बहुत कम यूनिट हैं जो आपको खाली नज़र आते हैं। ऑनर ख़ुद भी वहाँ पे रह रहे हैं और उनको रेंट पे भी दिया गया है। और रेंट की वहाँ पे जो डिमांड है वो तकरीबन 35 से लेकर 30,000 से लेकर 35,000 की ब्रैकेट में आपको नॉन फर्निश अपार्टमेंट मिलता है। अगर आप फर्निश अपार्टमेंट की तरफ जाएंगे तो आपको 45 से 50,000 की ब्रैकेट में फुली फर्निश फर्नीचर के साथ हर तरह की जो है वो चीज़ों के साथ आपको वहाँ पे मिल जाता है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।